हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं टाइम का हमारी लाइफ में महत्व सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं है, ये हमारे जीवन को भी निर्धारित करता है। सोचिए, आपके पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी इन्हीं 24 घंटों में जीता है, और एक आम इंसान भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हें बर्बाद करता है और कोई इन्हीं घंटों से अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाता है। सवाल ये है, आप किस तरह जी रहे हैं? आज हम अर्नोल्ड बेनेट की मशहूर किताब हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे की यात्रा करेंगे, जो हमें सिखाती है कि इन 24 घंटों को कैसे जिया जाए ताकि हमारी जिंदगी पावरफुल और मीनिंगफुल बन सके। दोस्तों, किताबें बोरिंग होती है, पर हम जब इनसे जुड़ जाते हैं तो ये हमारे जीवन को एक पावरफुल इंजन की तरह आगे बढ़ाती है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे, मैं तो पहले से ही काफी व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है? अर्नोल्ड बेनेट आपको ऐसा जवाब देंगे जो आपकी सोच बदल देगा। चैप्टर 1, द डेली मेरिकल। बेनेट कहते हैं, पैसा, नौकरी, रिश्ते, ये सब हम वापस पा सकते हैं, लेकिन समय जो एक बार चला गया कभी वापस नहीं आता। हर सुबह जब सूरज निकलता है, हमें 24 नए ताजा घंटे मिलते हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, और हम अक्सर इसे नोटिस ही नहीं करते। ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं, लेकिन असलियत यह है कि उनके पास भी उतना ही समय है जितना आइंस्टाइन के पास था, नेपोलियन हिल या बिल गेट्स के पास था। फर्क सिर्फ सोच का है। समय को रिसोर्स की तरह देखना चाहिए, न कि बर्बाद करने लायक चीज की तरह। सोचिए, आपको रोज 86,400 रुपए मिले, लेकिन कंडीशन ये हो कि अगर आपने यूज नहीं किए तो वो दिन के अंत में एक्सपायर हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? हर रुपया सोच समझकर खर्च करेंगे। अब सोचिए, असल में आपको रोज 86,400 सेकंड मिलते हैं, आप उनका क्या कर रहे हैं? सोचिए, कितनी बार आपने कहा है, काश दिन में कुछ घंटे और होते। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट की कमी है। आज रात सोने से पहले 10 मिनट चुपचाप बैठकर सोचिए, आपने पूरा दिन किस चीज में खर्च किया। सच लिखिए। बेनेट कहते हैं, सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग अगले हफ्ते से बदलने का वादा करें। क्यों? ये सोच खतरनाक है। चलिए अगले हिस्से में जानते हैं। चैप्टर 2, द डिजायर टू इम्प्रूव। हर इंसान दिल से चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर बने, लेकिन बेनेट कहते हैं, सिर्फ चाहत काफी नहीं है। हम अक्सर इम्प्रूवमेंट के नाम पर बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं, जैसे हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, रोज जिम जाऊंगा, मेरी आदतें बदल दूंगा, और जब पूरा नहीं कर पाते तो गिल्ट में डूब जाते। बेनेट का पहला नियम है, छोटा शुरू करो, बड़े प्रॉमिस मत करो वरना टूटेंगे। दिन के सिर्फ 30 मिनट निकालो और वही आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होगी। मैंने खुद किताब पढ़ने की आदत ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से शुरू की थी। पहले 20 मिनट डेली, फिर धीरे धीरे बढ़ाता गया। अपने आप से पूछे, क्या मैं कल से पूरे दिन बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं छोटे कंसिस्टेंट स्टेप लेने को तैयार हूँ? लेकिन सवाल यह है कि ये 30 मिनट कहाँ से आए? आप पहले ही जॉब, फैमिली और आपके कर्तव्यों में व्यस्त हैं। बेनेट का जवाब चौंकाने वाला है। चैप्टर 3, द सप्लाई ऑफ टाइम। सोचिए, अगर कोई आपको हर सुबह एक फिक्स्ड सैलरी दे बिना काम किए और बोले, इसे बुद्धिमानी से खर्च करो, आप शायद प्लान बनाकर खर्च कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, नेचर पहले से ही ऐसा कर रही है। हर सुबह आपको मिलते हैं 24 नए ताजा घंटे, और बेनेट कहते हैं, यही है आपकी लाइफ का असली सैलरी अकाउंट। टाइम को सप्लाई करने वाला यूनिवर्स है। हर किसी को बराबर 24 घंटे मिलते हैं। अमीर हो, गरीब हो, जीनियस हो या लेजी, सबके पास
डेली 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ उन्हें यूज करने की आदतों में होता है। आप जॉब, फैमिली या सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को तो इग्नोर नहीं कर सकते। 9 से 5 ऑफिस हो या 10 से 4 कॉलेज, ये टाइम दूसरों के कंट्रोल में है, लेकिन 5 से 11 तक का समय आपका अपना है। ये वो समय है जिससे आप अपने जीवन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। सोचिए, आप 9 से 5 अपने काम में बिजी हैं, घर लौटते हैं, डिनर करते हैं और फिर या तो टीवी चला लेते हैं या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। यही आपके घंटों का वेस्ट है, क्योंकि ये फ्री आवर्स ही वो कैपिटल है जिनसे आपका पर्सनल ग्रोथ अकाउंट बनता है। बेनेट बताते हैं, आपको और समय की जरूरत नहीं है, आपको और जागरूकता की जरूरत है। एक्स्ट्रा आवर्स की तलाश करना बंद करिए। रियलाइज कीजिए कि आपके पास ऑलरेडी इवनिंग और मॉर्निंग आवर्स है, बस उनका इस्तेमाल मीनिंगफुल तरीके से होना चाहिए। आप अपने सुबह के 30 मिनट में ये निर्धारित कर सकते हैं कि इनका यूज कैसे करना है। आप तय कर सकते हैं किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना या किसी चीज की प्लानिंग करना। उसी तरह आप अपने शाम के 30 मिनट में अपने बिताए हुए घंटों का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। आप लर्निंग कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। सुबह और शाम के 30-30 मिनट मिलाकर अपने जीवन को रोजाना 1 घंटा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे दीजिए। आपका दिया हुआ रोजाना का 1 घंटा आपको 365 घंटे आपके जीवन को एक नया इन्वेस्टमेंट देगा, जो आपके जीवन को डेवलपमेंट में सहायता करेगा। आप सोफे से चिपकने की आदत को छोड़ दीजिए। सोचिए, आप ऑफिस से लौटते हैं, नॉर्मली आप सोफे पर गिरते हैं और टीवी ऑन कर देते हैं, लेकिन आज आप एक किताब लेकर बैठे, कमरे में हल्की लाइट है, बाहर ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही है, आपकी उंगलियों में किताब के पन्ने हैं और हर पेज आपको रिमाइंड करा रहा है, ये घंटे मेरी असली खजाना है। दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, पहले मुझे भी लगता था कि मेरे पास सेल्फ ग्रोथ के लिए समय ही नहीं है, लेकिन जब मैंने दिन को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो रियलाइज किया कि मैं रोज 1 से 2 घंटे मोबाइल और रैंडम वीडियोस में खर्च कर देता हूँ। वही टाइम जब मैंने बुक समरी सुनने में बिताया, नए कंसेप्ट सीखने में लगाया, मेरी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों दोगुनी हो गई। आज ही एक चार्ट बनाइए और उस पर लिखिए आपके पास मॉर्निंग में फ्री टाइम कितना है, इवनिंग में फ्री टाइम कितना है। इन्हें मिनट्स में लिखिए, फिर तय कीजिए कि उसमें से सिर्फ 30 मिनट आप किस काम के लिए देंगे, पढ़ाई, स्किल या रिफ्लेक्शन के लिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने फ्री आवर्स को दूसरों को हाथ में दे रहा हूँ, जैसे टीवी शो, रैंडम रील्स या गॉसिप, या मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि इन घंटों का मालिक कौन है। लेकिन बेनेट चेतावनी भी देते हैं, सिर्फ ये जान लेना कि आपके पास फ्री आवर्स है काफी नहीं है। असल सवाल है, आप इन घंटों का इस्तेमाल किस में करेंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट किया तो ग्रोथ कभी नहीं होगी। तो फिर सही इन्वेस्टमेंट क्या है, अगले चैप्टर में यही जानते हैं। चैप्टर 4, द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। आपने फ्री आवर्स ढूंढ लिए, मान लीजिए जॉब और कॉलेज के बाद आपके पास रोज 2 से 3 घंटे हैं, लेकिन सवाल है इन घंटों का करें क्या? टीवी देखें, दोस्तों के साथ चाय की गॉसिप करें या बस मोबाइल स्क्रॉल? बेनेट कहते हैं, यहीं पर लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। खाली समय का सही उपयोग ही आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसी पर डिपेंड रहना डेंजरस है। बेनेट का कहना है, अगर आप
अपने एक्स्ट्रा टाइम को केवल थकान मिटाने या मनोरंजन में लगा रहे हैं तो आप जीवन का असली खजाना खो रहे हैं। असली ग्रोथ तब होगी जब आप अपने समय को माइंड कल्टीवेशन और सेल्फ डेवलपमेंट में लगाएं। सोचिए, ऑफिस से लौटने के बाद आप 2 घंटे रैंडम सीरियल्स या रील देख रहे हैं। उस वक्त मजा तो आता है, लेकिन 1 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने 60 घंटे बस डिस्ट्रैक्शन में खर्च कर दिए। और सोचिए, अगर वही 60 घंटे किसी नई स्किल या किताब पर लगाए जाते तो आज आपका नॉलेज लेवल पूरी तरह अलग होता। क्या आप अपने फ्री टाइम से सिर्फ खुद को थकान से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या सच में इम्प्रूव कर रहे हैं? बेनेट इसके लिए सॉल्यूशन देते हैं। तो कहते हैं, रीडिंग हैबिट्स, ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको सोचने पर मजबूर करें। फिलोसॉफी, बायोग्राफीज या हिस्ट्री से जुड़ी हुई किताबें। सेल्फ रिफ्लेक्शन, दिन के एक्सपीरियंस पर सोचें, क्या सही किया, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रैक्टिस, राइटिंग, जर्नलिंग या कोई भी हॉबी जो आपकी इमेजिनेशन को शार्प करे। एम्प्टी हावर्स को यूजलेस मत समझिए, यही वो समय है जिससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप डिनर के बाद 9:30 बजती है। नॉर्मली आप YouTube पर कॉमेडी वीडियोस खोल लेते हैं, लेकिन जब आप 30 मिनट डायरी लिखने का डिसीजन लेते हैं, उसी पल से कमरे में शांति है। पेन आपकी उंगलियों में स्मूथली चल रहा है। हर वर्ड के साथ आपको क्लैरिटी मिल रही है। आज मैं कौन था, कल मुझे कैसा बनना है। वही 30 मिनट आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बन जाते हैं। दोस्तों, मैंने जब पहली बार इस प्रिंसिपल को अपनाया, मोबाइल स्क्रॉलिंग की जगह रोज 20 से 30 मिनट लिखना शुरू किया। हाँ, शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे आइडियाज इतने क्लियर होने लगे कि जिंदगी को नई दिशा देने की क्लियरिटी साफ साफ नजर आने लगी। ये साबित करता है, माइंड को ट्रेन करने के लिए ज्यादा हावर्स नहीं, बस सही इंटेंशन चाहिए। आज रात अपने डिनर के बाद सिर्फ 30 मिनट किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में लगाएं। किताबें पढ़िए या किताबें सुनिए या 1 पेज डेली डायरी लिखिए या कोई नई स्किल प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगली सुबह खुद से पूछिए कि ये 30 मिनट एंटरटेनमेंट से बेटर लगे या बुरे। अपने आप से पूछिए, क्या मेरे फ्री हॉर्स मेरी ग्रोथ में काम आते हैं या बस डिस्ट्रैक्शन में उड़ जाते हैं। बेनेट कहते हैं, टाइम का सही उपयोग करना एक कला है, लेकिन इसे मेंटेन करना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंड कंट्रोल। अगर दिमाग खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे। तो फिर माइंड को कंट्रोल कैसे करें, सीखते हैं अगले चैप्टर 5, कंट्रोलिंग द माइंड। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब आप किसी इम्पोर्टेंट काम में बैठते हैं तो माइंड इधर उधर भागने लगता है। जैसे ही बुक खोलते हैं, अचानक मोबाइल याद आ जाता है। डायरी लिखने बैठते हैं, कल की टेंशन सताने लगती है। यानी असली एनिमी टाइम की कमी नहीं, असली एनिमी है मन का भटकना। बेनेट कहते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस माइंड। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपका टाइम और एनर्जी खा जाएगा। सच्चा कंट्रोल वो है जब आप डिसाइड करें कि अगले 30 मिनट में यही काम करूंगा और आपका माइंड उसी काम में लगा रहे। मान लीजिए आपने तय किया कि आप शाम 9:30 बजे से 10 बजे तक किताब पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किया 5 मिनट में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है। फिर अचानक याद आया कल का पेंडिंग काम। फिर किताब पढ़ते पढ़ते माइंड खुद ड्रीम मोड में चला जाता है। 30 मिनट बाद किताब बंद और आप सोचते हैं, मैंने एक्चुअल में पढ़ा कितना। यही है अनकंट्रोल्ड माइंड की सबसे बड़ी समस्या। बेनेट कहते हैं, माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल है,
और इसकी सिंपल एक्सरसाइज भी है। कंसंट्रेशन प्रैक्टिस, किसी एक चीज पर पूरी तरह अटेंशन देना। सिर्फ 10 मिनट तक एक किताब का पेज पढ़ना बिना डिस्ट्रैक्शन के। उस दौरान अगर माइंड भटकता है तो उसे पकड़कर वापस लाओ। सिंगल टास्किंग हैबिट, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। मोबाइल, टीवी, म्यूजिक सब बंद करके बस एक ही एक्टिविटी करें। मल्टीटास्किंग से माइंड कंफ्यूज होता है, इसलिए मल्टीटास्किंग से बचें। विल पावर ट्रेनिंग, जब भी माइंड किसी इजी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागे, उससे बोलो पहले ये 5 मिनट कंप्लीट करूंगा, फिर देखूंगा। जब आप छोटे छोटे सेल्फ प्रॉमिस पूरा करना सीख जाते हैं तो आपके माइंड का डिसीजन लेने की क्षमता स्ट्रांग होती है। माइंड कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है जिसे डेली एक्सरसाइज से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। आप डेस्क पर बैठे हैं, सामने डायरी और पेन है, बाहर हल्की बारिश की आवाज आ रही है। माइंड बार बार कहता है चलो फोन चेक कर लो, लेकिन आप हर बार उसे जेंटली रोकते हैं और डायरी में एक एक लाइन लिखते जाते हैं। धीरे धीरे 10 मिनट पूरे होते हैं और आपको रियलाइज होता है कि आज आपने अपने माइंड को ट्रेन किया। दोस्तों, मैं हॉनेस्टली बताऊं, जब मैंने पहली बार ये प्रिंसिपल अपनाया तो माइंड को 10 मिनट भी एक जगह रोकना मुश्किल था। लेकिन जब मैंने रोज 10 से 15 मिनट जर्नलिंग और रीडिंग को फिक्स किया तो मेरा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होने लगा। आज अगर मैं 1 घंटा डायरी लिखता हूँ तो बीच में 10 बार मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी माइंड को कंट्रोल करना लाइफ चेंजिंग स्किल है। आज ही 10 मिनट के लिए एक टास्क चुनिए। किताब का एक छोटा चैप्टर पढ़ना हो सकता है, या डेली एक पेज लिखना हो सकता है, या किसी टॉपिक पर डीपली सोचना भी हो सकता है। बीच में अगर माइंड भटके तो उसे जेंटली वापस टास्क पर लाना, यही माइंड कंट्रोल। इस सिंपल एक्सरसाइज को 7 दिन रिपीट कीजिए, आप देखेंगे कंसंट्रेशन मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने माइंड का मास्टर हूँ या मेरा माइंड मुझे जहाँ चाहे वहाँ घुमा लेता है। बेनेट कहते हैं जब आप माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो अगला स्टेप है इसे सही दिशा देना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन अगर गलत चीजों पर लगा तो वो भी वेस्ट होगा। तो सवाल ये है, अपने माइंड को किस तरह डायरेक्शन में ट्रेन करना चाहिए, यही हम जानेंगे चैप्टर 6 द कल्टीवेशन ऑफ द माइंड। सोचिए, आपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, अब वो आपके आदेश पर 10 से 15 मिनट तक किसी भी काम पर टिक सकता है। लेकिन सवाल है, उस ट्रेंड माइंड का इस्तेमाल कहाँ करें, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर सिर्फ रैंडम गॉसिप, मीनिंगलेस वीडियोस या बेकार स्क्रॉलिंग पर लगा तो वो आपकी एनर्जी वेस्ट कर देगा। बेनेट कहते हैं सच्चा खेल माइंड को सही डायरेक्शन में ग्रो करवाना है। माइंड कंट्रोल पहला कदम है। एंटरटेनमेंट माइंड को रिलैक्स करता पर शार्पन नहीं करता। ग्रोथ एक्टिविटीज माइंड को एक्सपेंड करती है। रीडिंग, रिफ्लेक्शन और इमेजिनेशन ऐसे टूल्स है जो माइंड को ओरिजिनल रूप देते हैं। वो माइंड को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। मन को अगर कल्टीवेट नहीं किया तो वो जंगली घास की तरह ग्रो होगा, अनकंट्रोल्ड और बेकार। लेकिन अगर कल्टीवेट किया तो वो एक सुंदर गार्डन की तरह प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी से खिल उठेगा। मान लीजिए आपके पास रोज 2 घंटे फ्री। पहला ऑप्शन है कि आप नेटफ्लिक्स पे फनी शोज, रैंडम सीरीज देखने लग जाएं। दूसरा ऑप्शन है बायोग्राफी पढ़ना, महान व्यक्तियों के बारे में जानना। इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑप्शन 1 में आप अगले दिन तक भूल जाएंगे और ऑप्शन 2 में आपकी सोच और वैल्यूज बदल जाएगी। यानी फ्री आवर्स का इस्तेमाल आपकी पर्सनैलिटी की क्वालिटी तय करता है। माइंड कल्टीवेशन के लिए 3 प्रैक्टिकल पिलर्स हैं। पहला,
रीडिंग फॉर डेप्थ। सिर्फ न्यूज हेडलाइन या सोशल मीडिया पोस्ट मत पढ़िए, ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। फिलोसॉफी, लिटरेचर या हिस्ट्री से जुड़ी हुई किताब, एक क्लासिक नॉवेल या किसी महान साइंटिस्ट की लाइफ स्टोरी भी हो सकती है। दूसरा, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, आत्मचिंतन। दिन का 10 से 15 मिनट निकालिए, आज मैंने क्या सीखा। इससे आपकी सोच ऑर्गेनाइज होती है, माइंड धीरे धीरे रैंडम से फोकस्ड और डीप थिंकर बनता है। थर्ड, क्रिएटिव प्रैक्टिस, रचनात्मक अभ्यास, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक या कोई नई स्किल जो आपकी रचनात्मकता को बढ़ाए। ये इमेजिनेशन को ट्रेन करता है। इमेजिन कीजिए, रात के 10 बजे हैं, कमरे में हल्की रोशनी है, आपने मोबाइल दूर रख दिया और हाथ में एक किताब ली, विंग्स ऑफ फायर। जैसे जैसे आप कलाम की कहानी पढ़ते हैं, आपके माइंड में नए आइडियाज जागते हैं। मैं भी कुछ नया बना सकता हूँ, मेरी लाइफ भी पर्पसफुल हो सकती है। वही घंटे जो पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट में व्यस्त हो रहे थे, अब आपकी सोच को नया शेप दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने रैंडम स्क्रॉलिंग छोड़कर बुक्स और जर्नलिंग पर फोकस किया तो मेरी सोच बदल गई। पहले मैं सिर्फ कंज्यूम करता था, लेकिन अब मैं क्रिएट करता हूँ। ये शिफ्ट सिर्फ माइंड कल्टीवेशन से आया है। आज ही 20 मिनट निकाल कर ये एक्सरसाइज कीजिए। कोई छोटी मीनिंगफुल किताब या आर्टिकल पढ़िए, फिर 5 मिनट में लिखिए, मुझे इससे क्या नया आइडिया मिला। बेनेट कहते हैं, कल्टीवेटेड माइंड सिर्फ नॉलेज में ही रिच नहीं होता, बल्कि वो लाइफ की छोटी छोटी चीजों में भी ब्यूटी और डेप्थ देता है। लेकिन क्या ये कल्टीवेशन बोरिंग या थकाऊ हो सकता है? इसका जवाब बेनेट अगले स्टेप में देते हैं, जब वो कहते हैं, चैप्टर 7, द रिफ्लेक्टिव मूड। रोजमर्रा की दौड़ भाग में हम सिर्फ रिएक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन सफल लोग समय निकालकर सोचने की आदत डालते हैं। वे बैठकर पिछले अनुभवों को एनालाइज करते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। महान पुरुष और महिलाएं सिर्फ साधारण लोग हैं जिन्होंने उत्पादक तरीके से सोचने का समय निकाला। मतलब बड़े लोग भी हम लोगों की तरह सामान्य लोग ही थे, बस उन्होंने सोचने के लिए समय निकाला। ये आपकी गलतियों को सबक में बदल देता है, ये आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है, ये डिसीजन मेकिंग की क्लियरिटी लाता है और सबसे बढ़कर ये आपको भीड़ से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचने से ज्यादा भागने में लगे रहते हैं। हेनरी फोर्ड रोज 1 घंटे अकेले बैठकर सिर्फ सोचते थे कैसे कार हर व्यक्ति की पहुंच में लाई जाए। इस एक आदत ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल कर रख दी। चिंतन का सही तरीका, 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, हर दिन थोड़ा समय अकेले बिताओ। मोबाइल, टीवी, लोगों से दूर होकर बस अपने आप से बात करो। पूछो, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, कल मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। वॉरेन बफेट रोज घंटों से पढ़ते और सोचते। उनका कहना है, मैं ज्यादातर पढ़ाई और सोच में समय बिताता हूँ और अधिकतर लोगों की तुलना में कम जल्दीबाजी में फैसले लेता हूँ। रूल नंबर 2, प्रॉब्लम को शांत दिमाग से देखो। जब कोई मुश्किल आए तुरंत रिएक्ट मत करो, कुछ देर सोचो कि बुरे से बुरा क्या होगा और मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। चिंतन की आदत पैनिक को क्लैरिटी में बदल देती है। जब थॉमस एडिसन की लाइब्रेरी में आग लग गई तो लोग टूट गए, लेकिन एडिसन ने शांत दिमाग से सोचा, अब मैं और नए एक्सपेरिमेंट्स फ्री माइंड से कर सकता हूँ। परिणाम, बल्ब, फोनोग्राम जैसी चीजें खोज निकाली। रूल नंबर 3, फ्यूचर की मेंटल रिहर्सल करो। रिफ्लेक्टिव मूड सिर्फ पास्ट को एनालाइज नहीं करता, बल्कि फ्यूचर को भी विजुअलाइज करता है। सोचो, अगर मेरी बिगेस्ट ड्रीम सच हो गई तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। ये विजन आपके सबकॉन्शियस माइंड को
एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। जिम कैरी ने खुद को 10 मिलियन का चेक लिखा और फ्यूचर की मेंटल रिहर्सल की। बाद में बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाद में उन्हें डम एंड डम्बर मूवी के माध्यम से वो चेक मिला। हफ्ते में कम से कम 2 बार 30 से 60 मिनट अपने लिए थिंक सेशन रखें। एक शांत जगह चुनो, नोटबुक साथ में रखो, अपने गोल्स, प्रॉब्लम्स और प्लान्स के बारे में सोचो। हर बार 2 से 3 एक्शनेबल पॉइंट्स लिखो। ये छोटे छोटे नोट से ही फ्यूचर सक्सेस के शीट्स होते हैं। जरा सोचिए, आप अपनी लाइफ में कितनी बार रुककर बैठकर सिर्फ सोचते हैं, या आप सिर्फ हर दिन भाग रहे हैं बिना ये एनालाइज किए कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। बिजी होना सफलता नहीं है, सही सोचना ही असली सफलता। दोस्तों, ये चैप्टर रिमाइंड कराता है कि भीड़ हमेशा भागती है लेकिन नेता सोचते। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने माइंड को ऑब्जर्व करने और एनालाइज करने की आदत डाल लें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में 10 गुना ग्रोथ देखेंगे। चैप्टर 8, इंटरेस्ट इन द आर्ट्स। बेनेट यहाँ बताते हैं कि कला जैसे संगीत, चित्रकला, साहित्य, रंगमंच में रुचि हमारी जिंदगी को और गहराई और रंग देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कला का आनंद केवल एक्सपर्ट ही ले सकते हैं, लेकिन सच ये है कि कला आम इंसान की भी जिंदगी को समृद्ध बनाती है। कला सिर्फ अमीरों या विद्वानों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति संगीत सुनकर, पेंटिंग देखकर या किताब पढ़कर जीवन में नई ताजगी महसूस कर सकता है। ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद अगर आप मोज़ार्ट का संगीत सुनते हैं या कोई अच्छी कविता पढ़ते हैं तो आपका थका हुआ मन हल्का हो जाता है। कला का आनंद लेने के लिए एक्सपर्ट होना या एक्स्ट्रा नॉलेज लेना जरूरी नहीं है। पेंटिंग देखने के लिए आपको पेंटर होना जरूरी नहीं है। बेनेट कहते हैं, अंडरस्टैंड अ लिटिल, एंजॉय मोर। कला से जीवन में बैलेंस आता है। कला हमें केवल रूटीन और काम से बाहर ले आती। अगर किसी का पूरा दिन ऑफिस फाइल्स में जाता है तो रात को किसी उपन्यास के 10 पन्ने पढ़ना उसकी सोच को एक्सपेंड कर देगा। कला जीवन का दृष्टिकोण बदलती है। जो व्यक्ति कला से जुड़ा होता है वो छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरता देखता है। जैसे किसी ओल्ड बिल्डिंग की वास्तुकला में डिजाइन नोटिस करना या बारिश की धुन को संगीत की तरह सुनना। कला का आनंद लेने के लिए स्कॉलर बनना जरूरी नहीं है, बस दिल और आंखें खोलनी होती है। चैप्टर 9, नथिंग इन लाइफ इज हमडम। बेनेट बताते हैं कि हम अक्सर कहते हैं जिंदगी बोरिंग है, रोज वही काम, लेकिन असल में जीवन में कुछ भी उबाऊ या रूटीन नहीं है। ये हमारी नजर की कमी है। हर दिन नए नए पर्सपेक्टिव लाया जा सकता है अगर हम ध्यान से देखें। ट्रेन में रोज सफर करना बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप लोगों के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करें, उनकी बातचीत सुने तो हर दिन कुछ नया मिलेगा। जीवन रोचक तब बनता है जब हम ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करना सीखते हैं। बाजार में जाते हुए वेजिटेबल सेलर की बार्गेनिंग, बच्चों की हंसी, पक्षियों की आवाज, ये सब जीवन की रिचनेस दिखाते हैं। अगर हम सोचते हैं लाइफ बोरिंग है तो हम डिटेल्स मिस कर देते हैं। बेनेट कहते हैं बोरियत महसूस करना हमारे माइंड की कमजोरी है, रियलिटी की नहीं। हर चीज में सीखने का अवसर ढूंढना, साधारण कन्वर्सेशन, छोटी छोटी घटनाएं, डेली काम, सब में सीखने के अवसर छिपे होते हैं। एक ही रास्ते से रोज दफ्तर जाना बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन एक नई चीज नोटिस करने का टारगेट रखें, आप पेड़ों को नोटिस कर सकते हैं, बिल्डिंग को कर सकते हैं, पोस्टर्स या लोगों को, तो रूटीन जर्नी भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जीवन कभी भी बोरियत नहीं होता,
बोरियत हमारी सोच होगी। आर्ट से जीवन सुंदर और मीनिंगफुल होता है। जीवन का हर पल अगर सही नजर से देखा जाए तो रोचक है, बस देखने का ढंग बदलना जरूरी। चैप्टर 10 सीरियस रीडिंग। एनोड बेनेट बताते हैं कि मजे या समय काटने वाली पढ़ाई और गहराई से सीखने वाली पढ़ाई में क्या फर्क है। बेनेट कहते हैं कि सिर्फ उपन्यास पढ़ना मानसिक ग्रोथ को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि बहुत सीमित कर देता है। सीरियस रीडिंग का मतलब है कि फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइंस, साइकोलॉजी, बायोग्राफी जैसी किताबें पढ़ना। पढ़ाई केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि दिमाग को एक्सरसाइज देने का तरीका है। सीरियस बुक्स सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन और डिसीजन मेकिंग को मजबूत करती है। बेनेट सलाह देते हैं कि टाइमलेस बुक्स पढ़ें, जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, मिल्टन। ऐसी किताबें इंसान की थिंकिंग को गहराई देती है और सुपरफिनिशियलिटी से बचाती है। रोज थोड़ा समय के लिए भी सीरियस रीडिंग करो, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। रैंडम पढ़ाई से ज्यादा असर डिसिप्लिन वाली पढ़ाई से होता। केवल पढ़ना काफी नहीं है, उस पर विचार करना जरूरी है। पाउस करें और सोचें, ये विचार मेरे जीवन में कैसे लागू हो सकता है। चैप्टर 11 डेंजर्स टू अवॉइड। अंतिम अध्याय में बेनेट उन ट्रैप्स के बारे में बताते हैं जिनसे बचना जरूरी है। जब आप अपनी एक्स्ट्रा टाइम का उपयोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कर रहे हो, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश मत करो। सुबह 1 घंटा पढ़ाई, फिर शाम को पेंटिंग, फिर नाइट में फिलोसॉफी। ये जल्दी ही थकान और निराशा देगा। छोटे छोटे स्टेप लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। परफेक्शन के ट्रैप से बचो। हर बार परफेक्ट रिजल्ट की उम्मीद करना गलत है। अगर आज 20 मिनट पढ़ पाए तो गिल्ट मत करो। कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। खुद पर ज्यादा हार्श मत बनो। इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस स्लो और लेंदी होता है। थोड़ी थोड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। नेगेटिविटी को बैलेंस करना भी जरूरी है। सिर्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ को इग्नोर करना भी गलती है। बेनेट कहते हैं इम्प्रूवमेंट जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, ना कि बोझ बनाने के लिए। अगर सेल्फ डेवलपमेंट प्रेशर जैसा लगने लगे तो उसका मकसद खत्म हो जाता है। लर्निंग में आनंद और उत्साह बनाए रखना ही असली सफलता है। दोस्तों, ये बुक समरी आपकी जीवन को थोड़ा भी बदल सके तो कमेंट करके जरूर बताएं। बुक समरी पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।